को कुछ नहीं कहना है। चलो स्टार्ट कर दो। ओके, हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले थर्मोमेट्री के बारे में डिस्कस कर लिया था, और उसके बेसिस पे जितने भी जेई के क्वेश्चन थे वो सारे चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर में टाइप ऑफ द थर्मोमीटर्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आ जाइए हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। तो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स के अंदर में दो तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं, बच्चा ध्यान में रखने का। फर्स्ट होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स थर्मोमीटर्स, इसी को हम लोग गैस थर्मोमीटर्स भी बोलते हैं। इसके अंदर में क्या चीजें होता है, इसके अंदर में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो एक अलग टाइप का होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे एक अलग होगा, और एक क्या होगा कंपनसेटेड एयर थर्मोमीटर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक थर्मोमीटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये होते हैं। टाइप्स जानना जरूरी है। दिस इज नॉट अ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज इन द जेई एग्जाम्स एंड द नीट एग्जाम देयर आर नेवर कम्स द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट topics, but I am taking because you are also preparing for the IIT advanced, so maybe comes in the exam. Okay, and the secondary thermometer is also called the have a more 4 types. First is the expansion, मतलब लिक्विड के अंदर में होगा तो एक्सपेंशन वाला होगा। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, मतलब कि कोई भी रिजिड बॉडी होगा तो उसके लिए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यूज किया जाएगा। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके बाद में होता है रेडिएशन थर्मोमीटर, मतलब रेडिएशन प्रेशर को मेजर करना है तो वहाँ पे रेडिएशन थर्मोमीटर यूज करते हैं। आगे यहाँ तक चलिए आइए। बट क्या हुआ कि हमने जितने भी पहले जो थर्मोमीटर्स पढ़े थे, मतलब बात को समझो, पहले जितने भी थर्मोमीटर्स हम लोगों ने पढ़े थे वो थर्मोमीटर्स के अंदर में बहुत सारे फॉल्ट आते जाते थे, फॉल्टी आ जाते थे, जिसके कारण रीडिंग जो होता था ना वो गलत हो जाता था। तो क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों को प्रॉब्लम आना चालू हो गया कि भाई साहब अगर हम बार बार गलत रीडिंग ले लेंगे तो हमारा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं आ जाएगा हर चीज़ का। क्योंकि साइंटिस्ट लोगों को क्या होता है एवरीथिंग एक्यूरेट में जानने की ज़रूरत होती है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर बनाने की कोशिश किया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का कौन सा प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तब हमने क्या बताया था लास्ट क्लास के अंदर में, अगर तुमको याद हो तो लीनियरली वेरी करता है, लीनियर का एक यूज किया था। लीनियर कोई भी इक्वेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, याद करो तो y इज इक्वल टू mx प्लस c को हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर बोलते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c को क्या बोलते हैं लीनियर बोलते हैं। तो जैसे कि मेरे को तो अब थर्मोमीटर में है तो थर्मोमीटर के अंदर में x एक पैरामीटर है, याद है मैंने बोला था कन्वर्जन फैक्टर। किसी एक को हम लोग कन्वर्ट करते थे, डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते थे, याद है लिखे थे x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बटा में बॉइलिंग पॉइंट, y में माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा लिखा था, एक इक्वेशन लिखा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि x इज द प्रॉपर्टी दैट वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ये लीनियरली क्या कर रहा है वेरी करना होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो x की वैल्यू भी क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। नहीं समझ में आया, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू m क्या होता है स्लोप। तो स्लोप तेरे पास में क्या है a है, ये a मत लिखो स्मॉल a लिख लो, ठीक है ना, स्मॉल a है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a t और प्लस में क्या लिख देंगे यहाँ पे b। a और b क्या है यहाँ पे बच्चा हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है। समझ में आया कि नहीं है, एक कांस्टेंट होगा कुछ ना कुछ। अब इनके बेसिस पे हम लोग जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, कोई भी क्वांटिटी का टेम्परेचर अगर मेजर करना है, समझने की कोशिश करना, तो हम टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं जो भी थिंग्स होगा उसका किसी टी टाइम पे क्या उसकी रीडिंग है वो लिखेंगे, और ये किसके 0 डिग्री पे रीडिंग कितना है वो देखेंगे, फिर उसका 100 डिग्री पे रीडिंग कितना है वो देखेंगे, और फिर उसके 0 डिग्री पे क्या है वो देखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या हम लोग दूसरा लिखते हैं किसी टाइम टी पे उसकी जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब कि 0 डिग्री पे इंटू में 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या है कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट होगा, अगर रेजिस्टेंस वाला होगा तो रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा, जो भी चीज़ों के लिए यूज किया जाएगा उसका कॉफिशिएंट के लिए होगा। बात समझ में यहाँ तक आया क्या। अच्छा, ये एक्स जो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। एक्स का मतलब जैसे कि प्रेशर में आ सकता है, वॉल्यूम में आ सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। टी टेम्परेचर, अब तुमको कहेगा कि वॉल्यूम किसी मटेरियल का वॉल्यूम जो है किसी टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे कितना है, मान लो 60 लीटर है, ऐसे मैं दे रहा हूँ 60 लीटर है। फिर उसने बोला कि उसी का वॉल्यूम जो है 0 डिग्री पे कितना है 55 लीटर है, ठीक है ना। फिर उसी का बोला कि 100 डिग्री पे उसका जो है वॉल्यूम जो है मान लेते हैं 62 लीटर है। तो वो टेम्परेचर क्या मेजर करेगा कितना डिग्री सेल्सियस, तो क्या डाल देंगे ऊपर बोलो, पहले तो 60
60 किसी टाइम t के लिए 60 है तो 60 कर देंगे, माइनस में क्या पुट कर देंगे बोलो जल्दी से 55, नीचे क्या लिखेंगे बोलो 62 माइनस 55, इनटू में कितना कर देंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टेम्परेचर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। आगे चल करके एक दो क्वेश्चन इस पे करेंगे तब जाकर के तुमको समझ में आएगा। पहले ये फार्मूला समझ में आया, किसी टाइम टी पे जल्दी जल्दी देखो टाइपिंग है इसलिए जल्दी जल्दी हो जा रहा है, कुछ कुछ आया समझ में। टेम्परेचर मेजर करना है किसी भी बॉडी का तो ये होता है प्रिंसिपल। आ जाओ आगे बात करते हैं। लेकिन इससे भी हमारा ना 100% एक्यूरेट वैल्यू फिर भी नहीं आया। तब साइंटिस्ट लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, साइंटिस्ट लोगों ने कहा क्या कि एक होता है वाटर, वाटर जानते हैं क्या तुम लोग? वाटर के अंदर में क्या होता है, एक ट्रिपल पॉइंट होता है। क्या होता है वाटर के अंदर में? एक ट्रिपल पॉइंट होता है। अगर वाटर का प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का अगर ग्राफ बनाया जाए तो वाटर का एक ट्रिपल पॉइंट आता है। ट्रिपल पॉइंट क्या पॉइंट होता है? वो पॉइंट जहां पे वाटर जो है 3 स्टेट को बिलोंग करता है, मतलब एक ही जगह पे वाटर जो होगा लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा और सॉलिड भी होगा। ऐसे पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। कुछ इस तरह से ये ट्रिपल पॉइंट बनाया जाता है। आगे चल करके पूरा डिटेल में डिस्कस करना अपने को। तो इस ट्रिपल पॉइंट पे जो टेम्परेचर देखा गया वो था 273.16 केल्विन था। समझ में आया कि नहीं? मतलब 273 नहीं था एग्जैक्ट, कितना था? 273.16 या 15। तो ये जो तुमको याद है हम लोग डिग्री सेल्सियस में लिखते थे ना 273.15, तो वो क्यों लिखते थे पता चल गया ना। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ों को नोटिस किया और इसके आधार पे उन्होंने क्या किया कि फिर एक नया क्या किया कि स्केल बनाया टेम्परेचर मेजर करने के लिए। बात समझ में आया क्या? उस टेम्परेचर उस स्केल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड ऑन द ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट के बेस्ड पे हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये बात तक समझ में आया? कुछ कुछ अभी तक में क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? लास्ट क्लास के अंदर में तो हम लोगों ने कन्वर्जन फैक्टर पढ़ रहे थे कि डिग्री सेल्सियस को कैसे बदलना है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था फ़ारेनहाइट में कैसे बदलना है। उसके बाद में जेईई के क्वेश्चन किए थे बहुत सारे। और आज के लेक्चर में क्या टाइप्स ऑफ द थर्मोमीटर्स पढ़े पहले कि 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद में उसके भी टाइप, उसके अंदर में कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होंगे, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस किया। अब जा करके हम लोगों ने फिर क्या किया कि किसी टेम्परेचर पे टी पे अगर उसकी वैल्यू दिया हुआ हो, 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू दिया हुआ हो तो और 100 डिग्री पे उसकी वैल्यू दिया हो तो t इज इक्वल टू एक्स टी माइन एक्स, मतलब कि ये वाला फार्मूला भी बताया था ना मैंने, क्या नाम था उसका? t इज इक्वल टू ऐसे लिखा था, t इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स 0 बाई में एक्स 100 माइनस क्या लिखा था? एक्स 0 इंटू में 100 कर दिया था। डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना? ये भी डिस्कस कर लिया था। अब क्या है कि हमारे पास में क्या हुआ कि एक ट्रिपल पॉइंट वाला बन के आया हमारे पास में। ट्रिपल पॉइंट पे, वाटर के ट्रिपल पॉइंट पे के थ्रू हम लोगों ने डिस्कस करना चालू किया कि क्या क्या चीजें होता है। समझ में आया क्या? कुछ नहीं आ रहा है, इतनी देर से बैठी हुई लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आवाज तो नहीं कर रहा है ना उधर? नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या कहा कि इफ द वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज एट 0 केल्विन, मतलब क्या हुआ कि किसी भी, समझना अब, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट 0 केल्विन पे कैसा शो करता है? 0 केल्विन का मतलब समझते हैं ना, कितना डिग्री सेल्सियस? -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हो जाएगा। तो 0 डिग्री केल्विन पे हम मान के चलते हैं कि किसी भी बॉडी का जो प्रॉपर्टीज होगा ना वो खत्म हो जाता है। तो 0 डिग्री केल्विन पे हम लोग मान के चलते हैं कि उस बॉडी का जो टोटल प्रॉपर्टीज है, कोई प्रॉपर्टीज नाम का एक्स नाम का एक प्रॉपर्टीज होता, वो प्रॉपर्टीज क्या हो गया है? 0 हो गया। फिर हमने क्या किया कि एक ट्रिपल पॉइंट पे देखा, तो ट्रिपल पॉइंट हमारा कितने पे मिलता है? 273.15 पे। तो इस पे चेक किया तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज उसका एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसका नाम दे दिया मैंने क्या? उस प्रॉपर्टी का XTR दे दिया मैंने। ट्रिपल पॉइंट पे उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। नहीं आया समझ में? फिर हमने क्या बोला कि अब हमें तो ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा यही जगह पे जा करके मेजर करने वाले, हम तो किसी भी अभी के टेम्परेचर में, इस रूम का क्या टेम्परेचर है, इस रूम पे किसी का प्रॉपर्टी चेक करना चाह सकते हैं कि नहीं चाहेंगे? तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? टी के टेम्परेचर। कोई टी जो होगा केल्विन में होगा, जैसे कि मान लेते हैं 300 केल्विन, 400 केल्विन। तो इस पे उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? तो इसके पे उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग मान लेते हैं कि एक्स कोई प्रॉपर्टीज होगा उसका, ठीक है ना? नहीं आया समझ में?
हमने क्या माना, 0 डिग्री पे कितना प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो हर चीज उसका मटेरियल का 0 हो जाता है, इसलिए 0 डिग्री पे कोई शो नहीं करेगा वो। फिर हमने क्या बोला कि ट्रिपल पॉइंट पे क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, तो उसको हमने XTR दे दिया। फिर हमने क्या बोला कि किसी टेम्परेचर T पे हमने क्या बोला कि उसकी प्रॉपर्टीज X है। नहीं आया यहाँ तक। अब मैंने बोला कि लिनियरली वेरी करता है, लिनियरली वेरी करता है, इसका मतलब T जो होगा किसी टाइम T पे, किसी भी टेम्परेचर T पे, समझना, किसी भी टेम्परेचर T पे उसकी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर हो जाएगा, X के बराबर। लिनियर का मतलब ही होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। तो इसी तरह से ट्रिपल पॉइंट पे भी तुम क्या लिख सकते हो, 273.15 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XTR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो कांस्टेंट होगा तो खत्म हो जाएगा, तो सीधा लिख सकते हैं TK बाई में 273.15, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये होगा इज इक्वल टू, बोलो ऊपर क्या लिखेंगे, X बाई में XTR। नहीं आया समझ में? क्या समझ में आया बताओ तो भावनी, क्या आया समझ में तेरे को, क्या आया बताओ? TK क्या है, कौन सा टेम्परेचर है? कोई भी टेम्परेचर एज्यूम किया था, ठीक है। और ये 273.6 क्या है, क्या कौन सा पॉइंट है, ऊपर लिखा हुआ है, कौन सा पॉइंट है ये? ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, किसका पाया जाता है? ठीक है भाई, पूछना जरूरी है ना, इतना बक 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 कर दिया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अच्छा बताओ, ये 0 केल्विन पे 0 क्यों लिखे हैं, तुम बताओ। एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना कोई भी चीज़ है, मतलब कि ऐसा मान के चलते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री पे तो बहुत लोग निपट जाते हैं, -10 डिग्री पे तो बूढ़े लोग का ऐसे ही निपटना होता है, छोटे छोटे बच्चे भी निपट जाते हैं, -20 पे समझो कि कहानियाँ खत्म हो जाएंगे, अब -30 पे तुम्हारे नस के सहारे जो है ब्लड खत्म, कहानी खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब 0 डिग्री 0 केल्विन पे हम लोग मान के चलते हैं कि उसकी कोई भी प्रॉपर्टी जो होगा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर हमने क्या बोला कि ट्रिपल पॉइंट पे 273.15 पे उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है। अब ये एक्स क्या हो सकता है, एक्स मे बी इन द वॉल्यूम, मे बी इन द प्रेशर, मे बी इन द रेजिस्टेंस, लिखा गया था ना पीछे, याद है क्या? मे बी इन द रेजिस्टेंस, मे बी इन द लेंथ भी हो सकता है। नहीं आया समझ में? एक्स कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहां तक बात समझ में आया क्या? आया कुछ समझ में? कुछ कुछ आया? एक बार लिख लो ये सब चीजों को, अब देखते हैं कौन करता है। दे क्वेश्चन दे, पहले ये समझ में तो आ गया था ना, लिखो तो क्वेश्चन देखते हैं। द रीडिंग corresponding to the ice, the reading corresponding to the ice point, the reading corresponding to the ice point, the reading corresponding to the ice point and steam point, and steam point, and steam point for a constant pressure, for a constant pressure, for a constant pressure, gas thermometer, constant pressure gas thermometer are 500 cc and 545 cc। हाँ 500 cc and 545 cc, 500 cc मैं लिख दे रहा हूँ, 500 cc and 545 cc, 500 cc and 545 cc if reading corresponding at room temperature, if the reading corresponding at room temperature, if reading corresponding at room temperature V, B E लिख लेना, B 510 cc,
B 510 cc. Find temperature. Room temperature BE. B 510 cc. 510 cc. ठीक है ना? तो बोलता है फाइंड द टेम्परेचर. फाइंड द टेम्परेचर. तो देखो हमको यही फॉर्मूला लगाना है. और क्या है प्रॉपर्टीज, बोलो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. वॉल्यूम की प्रॉपर्टीज दे रखा है इस बार. तो वॉल्यूम की प्रॉपर्टीज दे रखा था, क्या बोलेंगे, एक्सटी. एक्सटी किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे कितना क्या है उसकी, कितना है 110 है ना. किसी टाइम टी पे रूम टेम्परेचर. अरे पहले पूरा पढ़ तो लो, कहाँ दिमाग लगा रही है, उधर बैठी हुई है. अरे कैसे 500 है, देखो तो पहले क्या लिखा हुआ है उसके अंदर में, पढ़ो तो पहले पूरा क्वेश्चन. आइस क्या होता है, बर्फ क्या होता है, कब का होता है बर्फ. तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स नॉट का वैल्यू क्या होगा. तो यहाँ पे वॉल्यूम है तो वी नॉट बोलेंगे ना ये. अरे गजब हो तुम लोग भाई. क्वेश्चन ऐसे थोड़ी कहेगा कि 0 डिग्री पे है, तो मतलब तुम कुछ नहीं जान रहे हो. इसका मतलब कि आइस का मतलब क्या होता है. क्वेश्चन मतलब बेवकूफ, तो तुम लोग बेवकूफ बन जाओगे ऐसे देखोगे तो कि सर ने तो बोला था 0 डिग्री होना चाहिए. अरे आइस और स्टीम का मतलब ये होता है, स्टीम का मतलब हर बच्चा को पता है, 5वीं वाले बच्चा को कि 100 डिग्री की बात हो रही है. तब मार खाओगे तुम, और कुछ नहीं. ये 100 डिग्री का है वॉल्यूम. और ये लास्ट वाला जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किसी टाइम टी, मतलब किसी टेम्परेचर टी पे, मतलब कि ये दिया हुआ है. तो उसमें नहीं पुट होगा Vt. अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Vt माइनस वी नॉट बटा में V100 माइनस कितना लिखोगे, वी नॉट इंटू में 100. यही सब ना तुमको समझने का है कि भाई कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन. बोलो 510 माइनस कितना लिखोगे, 500. मैं देखो इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूं. जैसे होता है ना कि शॉर्ट ट्रिक एक सिंपल, लेकिन कितना शॉर्ट ट्रिक तुम याद करोगे, मर जाओगे भाई. हम इसीलिए फिजिक्स के अंदर हमको जितना शॉर्ट ट्रिक फिजिक्स में आता है ना, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब शॉर्ट ट्रिक से ही करते हैं. हमको उनका ये सब फार्मूला थोड़ी लगाते हैं, फटफट कर देते. तुम पूछने आता है क्वेश्चन तो नहीं इधर उधर करके कहते इसका आंसर ये है क्या. उसके बाद फिर तुमको वापस समझाते कि ऐसे ऐसे से होगा. लेकिन पहले हम कल क्या कर ले, पहले ट्रिक से अपना कर देते हैं. बट वो ट्रिक तभी समझ में आएगा ना जब तुमको टॉपिक ही याद रहेगा. इसीलिए हम ट्रिकें नहीं देते हैं. और टारगेट वाइज में देते हैं ना, जो टारगेट वाइज होते हैं उसमें देते हैं ना, उसमें पढ़ाते कहाँ इतना भाई. सीधा दर्द, अरे इस वाले को ऐसे सॉल्व करना, खत्म. तो तुम्हें दे देंगे तो मर जाओगे. तुम ऐसे ही मरे हुए हो और मर जाओगे. पता चला कि खत्म. बोलो 10 बाई में कितना हो जाएगा इधर, 45 इंटू में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही होगा. 200 बाई में कितना आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, जल्दी करो फटाफट. बच्चा नहीं समझ में आया, 22 पॉइंट कितना आया, 2. हाँ वॉल्यूम. अब क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. सो प्रेशर रीडिंग 50 cm सेंटीमीटर, हाँ 50 एंड 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी at 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस. फिर से बोलूँ क्या, at 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली. इस बार तो सिंपल दिख रहा है कि हो जाना चाहिए, रिस्पेक्टिवली हो गया. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ गैस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन गैस स्केल लिखना, सॉरी, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन गैस स्केल, what is the temperature on gas scale when the pressure reading is 60 centimeter of
मर्क्यूरी व्हेन द प्रेशर रीडिंग इज 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आगे चल कर करके जब हम प्रेशर टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये मर्क्यूरी कैसे लिख रहा है ये सब बताएंगे। अभी तो बोलो, अभी क्या है, हमको प्रेशर दिया हुआ है बच्चा, है यही तो दिया हुआ है, तो बोलो प्रेशर एट 0 डिग्री बताओ कितना होगा? 55 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। प्रेशर एट 0 डिग्री बताओ कितना है? 50 cm ऑफ मर्क्यूरी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसी तरह से बोलो 100 डिग्री पे कितना है? बोलो 90 cm ऑफ Hg बोल देंगे। अरे मरकरी का मतलब Hg होता है ना। अच्छा, उसके बाद में किसी टाइम t पे उसने कितना रीडिंग किया है? 60 cm ऑफ Hg किया कि नहीं किया? तो तुमसे पूछा t की वैल्यू क्या होगी, तो t के लिए क्या लिखोगे बताओ? 60 माइनस 50 बटा में 90 माइनस 50 इंटू में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। अब समझो इधर से कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? 40, और इधर कितना हो जाएगा? 10। कितना आ जाएगा यहाँ से? 25 डिग्री। समझ में आया कुछ? अब तुम कह रहे हो सर ये ऐसा थर्मोमीटर कहाँ लगता होगा, कैसे हमको पता चलेगा? तो तुम देखना, कभी कभी जैसे कि तुम्हारे ऑक्सीजन चढ़ता है लोगों को, तो उसमें ना भीतर एक मीटर रहता है, वो ऐसे करते रहता है, वो प्रेशर ही तो मेजर करते रहता है, टेम्परेचर मतलब जैसा रहेगा उसके अंदर में प्रेशर फिट किया जाता है, कितना प्रेशर पे इसको इतना करना है, मतलब जिस तरह का होगा उस तरह का होते रहता है। तो ये सब चीज़ें किस जगह पे यूज होते हैं ना, ये सब चीज़ें। अरे सिलेंडर के अंदर में तुमको प्रेशर मेजर करना है या सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर मेजर करना, तो कैसे करोगे? नहीं आया समझ? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और करा देते हैं, तुम कह रहे हो तो करा देते हैं, नहीं तो मैं तो नहीं कराने की इच्छा में थे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर इज 15 ओम। कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। लिखो द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर इज, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर इज 15 ओम। 15 ओम जानते हो ना, ऐसे बनाना होता है ओम। 15 ओम, ठीक है। एट 20 डिग्री, एट 20 डिग्री, एट 20 डिग्री, ठीक है ना। दिस वायर इज पुट इन, दिस वायर इज पुट इन अ, चल रहा है अच्छा खासा, अभी आधा घंटे से चल रहा है। दिस वायर इज पुट इन अ हॉट फर्नेस, this wire is put in a hot furnace, this wire is put in a hot furnace, and the resistance of the wire is found to be, and the resistance of wire is found to be, resistance of wire is found to be 40 ohm, found to be 40 ohm, found to be 40 ohm. Find the temperature of the hot furnace. लिख ही नहीं रहे हो क्वेश्चन पूरा। Find the temperature of the hot furnace if temperature coefficient of resistance, if temperature coefficient of resistance of platinum wire is, of platinum wire is the if temperature coefficient of resistance of platinum wire is 3.6 into 10 की पावर माइनस 3, 3.6 into 10 की पावर माइनस 3, 3.6 into 10 की पावर, 3.6 into 10 की पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करो। इस बार ये नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो ये सब क्वेश्चन है इसलिए करवा दे रहे हैं ना, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैंने इसको टाइप नहीं करवाया था, बिकॉज इसलिए टाइप नहीं करवाया था कि मेरे को लगा था कि स्किप कर देंगे, बट तुम लोगों ने कहा कि कर दो सर, पढ़ा दो, तो पढ़ा दे। देखो क्या बोला है कि एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है, पहले ऐसे ही नॉर्मल था,
फिर क्या हुआ कि उसको किस में रख दिया गया है, एक मतलब कि हॉट फर्नेस में रख दिया गया है, और उसके बाद फिर क्या किया गया है उसको कि एक कोल्ड जगह पे भी नॉर्मली रख दिया गया है। तब बोलता है कि क्या क्या चीज़ें होगा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर इज 15 एट 20 डिग्री पे है 15। तो सोचो मैं बोलूँगा सर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या है कि इसके अंदर में 0 डिग्री पे कोई कहानी नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि सर रेजिस्टेंस किसी टाइम किसी टेम्परेचर टी पे कितना होगा, बोलो R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू उस टाइम का टेम्परेचर। अरे होगा कि नहीं होगा। तो किसी टाइम किसी 20 डिग्री पे बात करते हैं, अभी कितने डिग्री पे हम लोग बात करते हैं 20 डिग्री पे। तो बोलो 20 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितना है 15। R0 नहीं पता, 0 डिग्री पे कितना है नहीं पता, तो R0 को R0 लिख के छोड़ देंगे। 1 प्लस अल्फा बोले थे कॉफिशिएंट वाला है, अभी पुट मत करना क्या कि वो बहुत बड़ा वैल्यू है, तो अभी अल्फा ही लिख देते हैं और इधर कितना डिग्री लिख देंगे 20। हो गया कि नहीं हो गया। अब बोला हॉट फर्नेस में रख दिया, तो हॉट फर्नेस कितने डिग्री पे है 40 ओम आ रहा है हॉट फर्नेस वाला का, तो 40 ओम, और इधर तो R0 ही शुरू वाला तो R0 ही रहने वाला है। इधर बोलो कितना डिग्री पे है हॉट फर्नेस, कितने डिग्री पे है, कितना डिग्री दिया हुआ है हॉट फर्नेस का, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज फाउंड टू बी 40, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फर्नेस। मतलब इसी का टेम्परेचर बताना है। कोई बात नहीं पता तो इसका नाम क्या दे देंगे T1 दे देंगे। अरे दे देंगे कि नहीं दे देंगे। अब सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देख अब R0 अब एक ही तरीका है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ओहो क्या आ जाता है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। देखो इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 15/40। जब इधर वाले को डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा। देखो तुम अभी थोड़ा सा अभी मतलब कि क्या है कि कमजोर तो नहीं हो मतलब कि, लेकिन अभी थोड़ा सा तुम्हारे लिए क्या हो रहा है कि T1 इंटू अल्फा आ जाएगा। ये T1 नहीं T2 बोलना पड़ेगा, क्योंकि T1 ऊपर हम लिख चुके हैं एक के लिए। ये T2 की वैल्यू निकालना है। 5 3 जा 5 8 जा, होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से 1 प्लस 20 अल्फा। अब बटा में क्या लिखेंगे 1 प्लस T2 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस 3 T2 अल्फा इज इक्वल टू 8, और इधर क्या हो जाएगा 8 दूना 16 160 अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुम में से कितने लोग बोलना चाहता है कि ये वाला इधर जाएगा, अल्फा वाला इधर लेके आ जाओ। तो क्या लिखेंगे 3T2 अल्फा, अब प्लस क्या लिखोगे माइनस लिख। अरे अब तो सॉल्व कर लोगे ना, कि सारा सॉल्व मेरे से ही करवाओगे। माइनस कितना लिखोगे 160 अल्फा इज इक्वल टू 5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब इसके अंदर में तुम देखोगे तो अल्फा अल्फा कॉमन भी आ सकता है, बट इतना अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है ये तो बताओ पहले। 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। पुट करो आंसर निकाल के बताओ, पुट करो आंसर निकाल के बताओ फटाफट। सुनो इसकी वैल्यू आ जाएगा 516 के आसपास में आ रहा है। सर अल्फा की वैल्यू पुट कर देना। अरे यार क्या सेलेक्ट हो जाता है। हाँ अल्फा की वैल्यू क्या कर लेना कि बच्चा सुनो इधर पीछे देखो, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना था। टी की वैल्यू जो आ जाएगी T2 की वैल्यू वो कितना आ जाएगी 516 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, करके देखना एक बार, नहीं आएगा तो बताना मेरे को क्या, ठीक है। कोई दिक्कत है आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास में था ये ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे भी एक क्वेश्चन हो जाए, ताकि अब जाना ही है तो भाई एक क्वेश्चन कर लो उसके बाद जाओ ना अच्छे से। क्या करते हो तुम लोग। हाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि देखो अब जब हर चीज़ पे होगी आगे का कहानी कल से चालू करेंगे। थोड़ा सा लाइट साथ नहीं दे रहा अपना, और हम भी बेवकूफ़ थे, लाइट था फिर भी हम। बोलो क्या लिखेंगे इसको 273.6 इंटू में x/x भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। x जो है किसी टाइम किसी टेम्परेचर का प्रॉपर्टीज है, किसी टेम्परेचर पे उसकी प्रॉपर्टीज है, और xt किस टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है ट्रिपल पॉइंट पे प्रॉपर्टीज है। ये मे भी ऐसे लिखा जा सकता है 273.6 इंटू में p/में PTR भी लिखा जा सकता है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो ये लिखा जा सकता है
समझ में आया कि नहीं? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये लिखा जा सकता है। बच्चा इधर देखो, या इसी को कैसे लिखा जा सकता है, 273.6 लेंथ के लिए बात होगी तो लेंथ एट अ ट्रिपल पॉइंट, और वो किसी टेम्परेचर टी पे भी लिखा जा सकता है। अगर इसी को वॉल्यूम के लिए लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, 273.16 है कि 16 है बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा ना 16 कर देना, ठीक है। 16 इनटू में क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय वी टी आर ट्रिपल पॉइंट पे। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होने पे ये होगा, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तब। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम वाला इक्वेशन आएगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर का। इसी तरह से बच्चा देखो ना, पहले रुक जाओ ना, रेजिस्टेंस के लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 273.16 इंटू आर बाई में। समझ में? इनमें से कोई भी कर सकते हैं, तो लिखो क्वेश्चन, देखते कौन करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर। कोई ना आराम से बैठ, सुन तो कम से कम सुन ले खाली। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर measured by the resistance thermometer, measured by a resistance thermometer, measured by a resistance thermometer is found to be 11 ohm, is found to be 11 ohm, 11, ठीक है। when dipped in a triple point, when dipped, D-I-P-P-E-D, when dipped in a triple point, dipped in a triple point cell, triple point cell, ट्रिपल पॉइंट सेल हो गया। फुल स्टॉप लगाने के बाद लिखना when it is dipped, when it is dipped in a both resistance, it is dipped both लिख लिया, it is dipped in a both when it is dipped in a both, resistance is found to be 28.8 ohm, 28.8 ohm. Find the temperature, find the temperature, find the temperature। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे इन पूरे में से, कौन सा बोलो, बोल क्या हुआ? आमनी कुछ बोल ही नहीं पा रही, पता नहीं क्या, कहाँ खो गई है, नींद आ रही है, दिक्कत है कुछ, बताओ दिक्कत है तो, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। कोई देख, ये चैप्टर जो है ना, कोई बड़ी बात नहीं इस चैप्टर में। अगर इस चैप्टर को भी पिछले जैसे कर लोगे ना तो बर्बाद हो जाएगा। ये चैप्टर को अगर आज ही जा कर करके नहीं पढ़ रहे हो ना, सोच रहे हो कि ये वो करके किसी तरह से काम काट के निकाल दे रहे हो, तो फिर ये भी पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा कहानी। तो तुमको यहाँ पे डलनेस या नहीं समझ में आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि तुम घर पे जाके अब पीछे का छोड़ दो। पीछे का जब एग्ज़ाम होगा ना जिस दिन उस चैप्टर का, उसके 2 दिन पहले पढ़ लेना, उसको जो होना होगा हो जाएगा। अब जो अच्छा ये चैप्टर चल रहा है, अब इसको भी रिवाइज नहीं करोगे, टाइम टू टाइम चीज़ें नहीं करोगे, तो ये भी तुम्हारा चला जाएगा। बोलो कितना है, किसी टाइम पे कितना 28.8, और ट्रिपल पॉइंट पे कितना आया था 11। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन ये जो आएगा ना, ये शुड भी इन केल्विन होगा। किसके अंदर में आएगा ये, केल्विन। अगर जो इसको अगर डिग्री सेल्सियस में करना होगा तो 273 इसके अंदर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फटाफट कर लो, ये शुड भी इन द केल्विन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस पे भी हो गया, हर टॉपिक पे क्वेश्चन हो गया है। बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा और। मैं बार बार बताता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये टाइपिंग वाले से अगर नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो हम लिख करके लिखवा देंगे, बोल करके लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रोज का रोज
अगर आज हमने पढ़ाया है तो यहाँ से जाने के बाद में सबसे पहले आपको आज वाला ही पढ़ना है। सबसे बड़ा जो डिसिप्लिन है ना बच्चे का, जो गलती होता है, आज पढ़ा दिया है, कुछ फंक्शन हो गया, कुछ बातें हो गई, आज की चीज़ें नहीं पढ़े जाके घर पे। अब वो कल पढ़ा दिया गया, कल भी कुछ हो गई, नहीं पढ़े। ये 3-4 दिन का बोझ जब बन जाता है ना, तब वो पूरा चैप्टर है बोझ लगने लगता है। हर चैप्टर में आपके साथ ऐसे ही हुआ है। आप हर चैप्टर में क्या किए, सोचे कि जाके पढ़ेंगे, नींद आ गया, सोचे कि ये करेंगे, नींद आ गया। अब अगले दिन सो करके उठ करके आए, पता चल रहा है कि भाई, तो सोचे कि चलो आज पढ़ लेंगे, आज भी गए, नहीं हुआ। तो सबसे जो बेकार होता है चीज़ें यही होता है, और यही डिसिप्लिन बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान में रखने का चीज़ों को, ये हो गया। चले आगे बात करें। अब कुछ रिसेंट टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो चलिए, तो इसी बात पे खत्म करते हैं आज की। 5 मिनट्स का हुआ है, रुक जा, एक मिनट रुक जाना, चलने दे, चल रहा है ना, चलने देते हैं। देखो इधर आजकल जो रिसेंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखना जरूरी है, इसके बाद बंद कर देंगे, अपने बंद हो जाएगा, क्या दिक्कत है। देखो इधर रिसेंट में क्वेश्चन क्या आता है कि केल्विन वर्सेस फ़ारेनहाइट का ग्राफ बनाओ, या फ़ारेनहाइट वर्सेस केल्विन का ग्राफ बनाओ। तो देखो केल्विन C/5 इज इक्वल टू F-32 बाई में क्या लिखे थे बताओ, 9 लिखे थे। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 9/5C इज इक्वल टू F-32 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो ऊपर अगर केल्विन डालोगे, ऊपर केल्विन डालोगे और नीचे फ़ारेनहाइट, तो इसका ग्राफ कुछ आएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इसी तरह से अगर इसका करोगे, ऊपर ऊपर क्या लिखोगे, फ़ारेनहाइट डालोगे और नीचे केल्विन डालोगे, तो इसका भी ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? फटाफट बना लो, फटाफट लिख लो। अच्छा, केल्विन, ये सेल्सियस का कर लो, फिर केल्विन बोल दिए तो चलो ये सेल्सियस का कर लो ना। क्या है, सेल्सियस वर्सेस एफ का ग्राफ। ये ग्राफ तुमको करके आना है, कल हम बना दिए हैं ग्राफ, स्ट्रेट लाइन होगा। देखना, C की वैल्यू 0 तो F की वैल्यू कितना होगी, 32। C की वैल्यू 0 तो C की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहाँ पे। तो F 32 किधर होगी, इधर होगी। एक तो ऐसे ही मिल गया। F की वैल्यू 0 तो C की वैल्यू कितना होगी, नेगेटिव में कुछ आएगी। तो F की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, और C की वैल्यू नेगेटिव किधर जाएगी बोलो, इस लाइन पे नीचे कहीं पे होगी। ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगा। इसी तरह से C की वैल्यू 0 तो पे, C की वैल्यू 0 पे क्या आया था, C की वैल्यू 0 पे F पॉजिटिव में आया था, तो F पॉजिटिव तो इधर होगा। अच्छा, तो इसका मतलब इधर आ जाएगा, इस तरह से ग्राफ होगा कुछ। ये ग्राफ आ सकते एग्जाम में, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर। ओके, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा लाइट अपने को धोखा दे दे रहा है, जिसके कारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बट आपका काम क्या रहेगा, समझ में आया गया? कल से इंटरेस्टिंग आ जाएगा। या कल वाला तो इंटरेस्टिंग था ही ना, पिछले दिन वाला। आज वाला थोड़ा सा ये टाइप थोड़ा बोरिंग टाइप का लग रहा था, लेकिन इससे पहले वाला तो इंटरेस्टिंग था। जो कल पढ़ रहे थे वो डिग्री सेल्सियस निकालना सीख रहे थे, फ़ारेनहाइट निकालना, तो वो तो इंटरेस्टिंग था, बट घर पे जाके करिएगा तब ना। इसको पहले बंद कर देते हैं, बिकॉज रुको 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 रुको, अरे जा, इसको रोक देना थोड़ा सा बच्चा। देखो